हेलो एवरीवन। आइए आज की क्लास में हम समझते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। वैसे तो पुराने जो वीडियोस अपलोड हुए हैं उनमें टेंसेस आपने पढ़ लिए हैं, प्रेजेंट टेंस लगभग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसके आंसर्स जो मेरे पास आए हैं उसमें मैंने देखा है कि आप सभी ने क्वेश्चन वर्ड्स को यूज़ करने में बहुत सी गलतियाँ की हैं। तो आइए समझते हैं कि क्वेश्चन वर्ड्स को एक्चुअली हमको यूज़ कैसे करना है। वैसे तो मीनिंग आपको सबको पता है, वॉट क्या, व्हेन कब, वाई क्यों, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, हुम किसे, किसको या किनको, विच कौन सा, हुज किसका, हाउ मेनी कितना, हाउ मच कितना, हाउ लॉन्ग कितनी देर, हाउ फार कितनी दूर और हु मतलब कौन। ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं। देखिए जो टेंस के नॉर्मल स्ट्रक्चर दिए गए हैं उनके हिसाब से हम वॉट, व्हेन, वाई, वेयर, हाउ और हुम को यूज़ करते हैं जनरल स्ट्रक्चर के हिसाब से। और जनरल स्ट्रक्चर ये होता है कि जब भी आप वाक्य बना रहे हो तो सबसे पहले उसमें आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगाना है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाना है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ये नॉर्मल है जो आप टेंस में पढ़े हैं। अब यूज़ करने की जब बात आती है तब हम देखते हैं कि विच, हुज, हाउ मेनी और हाउ मच, ये चार क्वेश्चन वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ नाउन आवश्यक रूप से जुड़ता है। आप कभी भी इनको अकेले यूज़ नहीं कर सकते। कौन सा गए हो बाजार ऐसा बोल नहीं सकते आप। कौन से बाजार गए हैं, तो कौन से के साथ बाजार जुड़ा है, यानी जब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आपको उसके साथ नाउन लगाना ही पड़ेगा। विच मार्केट, हुज बैग, हुज बुक। हाउ मेनी और हाउ मच दोनों में डिफरेंस ये है कि हाउ मेनी काउंटेबल नाउन के लिए लगता है, यानी ऐसे नाउन के लिए जिसको आप गिन सकते हैं, और हाउ मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है, यानी ऐसे नाउन के साथ जिनको आप नहीं गिन सकते हैं। इनके साथ भी नाउन लगना आवश्यक है। आपने कितनी कुर्सियां खरीदी, हाउ मेनी चेयर्स डिड यू बाय। आपने कितना शक्कर खरीदा, हाउ मच शुगर डिड यू बाय। आपने देखा कि मैंने काउंटेबल और अनकाउंटेबल के हिसाब से उसको लगाया और साथ में मैंने नाउन भी यूज़ किया। कितनी आपने खरीदी कुर्सियाँ ऐसे नहीं कर सकते, कितनी कुर्सियाँ एक साथ है, तो इसलिए इसके साथ आपको नाउन ज़रूर से लगाना है। बनाते समय बिल्कुल भी ध्यान रखें इस बात का। और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाकी क्वेश्चन वर्ड कैसे यूज़ होंगे। तो हाउ लॉन्ग और हाउ फार तो नॉर्मल टेंस के हिसाब से ही यूज़ होते हैं, लेकिन हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो नॉर्मल सब्जेक्ट की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपने टेंस पढ़ा है तो आपको याद होगा कि प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। तो यदि आप प्रेजेंट सिंपल का बना रहे हैं कि आपको अंग्रेज़ी कौन पढ़ाता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे हु टीच यू इंग्लिश। यहाँ पर इंट्रोगेटिव के हिसाब से डू डज नहीं लगता है, तो ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन वर्ड है और इसको एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और आपको क्वेश्चन वर्ड्स को यूज़ करना है। आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकें, इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने लिखे हैं, आइए उनको देखते हैं। आप क्या करते हैं, वॉट डू यू डू। आप कौन सी पुस्तक पसंद करते हैं, विच बुक डू यू लाइक। आप किसकी पेन से लिखते हैं, विथ हुज पेन डू यू राइट। नेक्स्ट है आप किसकी पेन से लिखते हैं, किसकी पेन, विथ हुज पेन डू यू राइट। यहाँ पर आप देखिए कि पेन के साथ से प्रीपोजिशन लगा है और इस प्रीपोजिशन को आपको सबसे शुरू में लगाना पड़ेगा, विथ हुज पेन, क्योंकि किसकी पेन के साथ ही से लगा हुआ है। आगे है वे कितनी पेन रखते हैं, हाउ मेनी पेन्स डू दे कीप। वह चाय में कितनी शक्कर डालती है, हाउ मच शुगर डज शी पॉर इनटू टी। हु टीच यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है। नॉर्मल देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही यूज़ होता है। और अगर आप हु लगा रहे हैं तो ये यूज़ नहीं होगा, अफर्मेटिव का रूल फॉलो होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।